तो आज है हमारी डाउट क्लास, और डाउट क्लास में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझ लो यहां पे डाउट क्लास है, ध्यान रखना आज। डाउट क्लास, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला ये है, बल्कि ये तो मैं खुद भी करवाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डाउट में है, देख लो। पहला क्वेश्चन ये है अभी आपका डाउट में। अब जिसका भी जो डाउट आता है ना वो देखते चलना अपने को। हाँ, आवश्यक के बाद सफिशिएंट, अब क्या सफिशिएंट है क्या नहीं है वो चीज़ हम बाद में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम पहले अब क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखिए पहला डाउट है आपका कि ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, और सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। सी अकेला उस काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब बात यह है कि आपका टाइम एंड वर्क रिवीजन होना चाहिए, तो आप डाउट क्लास को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या गया, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो सबसे पहली बात यहां काम की हुई है, मतलब किसकी बात हुई है, क्षमता की, और क्षमता की बात हुई है तीन लोगों की, ए की, बी की और सी की। ध्यान समझना, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, कहने का मतलब है यदि बी 4 काम करता होगा तो ये 2 काम करता है, या यदि ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है। यहां 10 लूंगा तो यहां 5 लूंगा, हमेशा आधा ही लूंगा। 4 और 2 क्यों ले, इसकी कहानी समझ में आ जाएगी तुम्हें। फिर बोला है आगे, देखो यहां से देखो, सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। सी जो है उतने ही समय में ए प्लस बी से भी आधा काम करता है। ए और बी को देखोगे तो देखो 2 और 4 6, ये दोनों मिलकर 6 काम करते हैं, तो 6 का आधा कर दो, इसका मतलब ये करता होगा 3 काम। ये कितना करता होगा, 3 काम। तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:4:3। क्लियर है। कुछ लोग यहां पे ये कह सकते हैं कि भैया मैं तो ऐसे मानूंगा कि जैसे इसने बोला ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, मैं तो ये मानूंगा कि यदि बी 2 काम करता है तो ए 1 करता है। आप कहोगे हम तो ये मानेंगे, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप मुझे बताइए ए और बी मिलकर कितना काम करेंगे, 2 और 1 3, और सी जो है ए प्लस बी से आधा काम करता है, 3 काम करते हैं, तो इसका आधा काम करेगा सी। लेकिन जब मैं यहां पे रेशियो बनाऊंगा तो आपको समझा रखा था कि रेशियो में यह काम होता है, नीचे वाले को एलसीएम लिया जाता है। 2 की यहां गुणा होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहां 3, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखो ये जो चीज बन के आई, ये वही चीज बन के आई जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, इसलिए मैंने 1 2 ना मान के क्या माना था, 4 और 2, ठीक है। और डाउट में डाउट की तरह क्लास चलेगी, थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बिल्कुल गहराई में जाए उसकी। ये होगी क्षमता। अब बोला यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो सबसे पहले आप टोटल काम निकाल लो। आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल काम निकालोगे सबसे पहले। दिन आपको किसके दिए, सी के दिन दिए 40, तो सी एक दिन में करता है 3 काम, तो 40 दिन में कितना काम कर लेगा, 120 काम कर लेगा। और इस काम को आपको तीनों लोगों से कराना है, ए प्लस बी प्लस सी से। तो आपको पता है टोटल काम आप लिखोगे ऊपर, और ये काम आपको तीनों से कराना है, तो तीनों की इफिशिएंसी जोड़ोगे, 2 और 4 6 और 3 9, है ना। 9 से यहां डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 से इसे काटोगे तो आएगा 13 सही 1/3 दिन। क्या आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। हो सकता है मैंने करवाया हुआ हो, मुझे याद नहीं, लेकिन जो आपने डाउट भेजा है तो मैंने बता दिया। 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा सभी का, जिसका भी डाउट था। ये चलें नेक्स्ट डाउट पे। इसका मतलब क्यों नहीं होता सर, किसका मतलब कह रहे हो भाई? अच्छा, जो नीचे रेशियो था उसका मतलब क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब सबको इक्वल करते हैं ना तो उसका कोई मतलब बचता ही नहीं है। बता दूंगा जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा ना, इसका बता देंगे क्यों नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट डाउट देखिए। नेक्स्ट डाउट आपका ये है, इस क्वेश्चन को नोट भी कर लेना क्योंकि ये करवाना भी था मुझे। मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। फास्ट चलूं, 5 वगैरह डाल के चलूं, हैं है भी 5 वगैरह डाल लूं सीधा। ये क्वेश्चन नोट करिए, वैसे भी आपको करवाना भी था ये। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है ना।
हाँ, टाइम इनवर्स होता है एफिशिएंसी का। फिर बोला है बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। आज केवल डाउट है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है, तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं। नोट कर लो पहले आप इसे, नोट करो पहले से आप। पिछले को दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस पे तो ध्यान लगाओ आप। डाउट में थोड़ा फास्ट चलना है ना। चले देखिए, अब देखो ये फालतू कमेंट आएंगी, डाउट कब लोगे भाई? डाउट ही तो है, आज डाउट ही की क्लास है, उस पर आपका मिश्र समानुपात लिखा हुआ होगा, लेकिन डाउट क्लास है। मैं बोल के तो गया था डाउट क्लास है। देखिए समझिए दोस्तों, अब यहाँ ध्यान से समझना, मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ध्यान नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। समझो, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने दोस्तों बोला है 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है। ए सभी दिन काम करता है। अब यहां ध्यान से समझो, अगर मैं इनके दिन की बात करूं कि कौन कितने दिन काम कर लेता है, तो यह 3 जनों की बात हुई है, ए की बात हुई है, बी की बात हुई है और सी की बात हुई है। अब ध्यान से समझतेगा ना, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। इसका मतलब यह है कि टोटल काम कितने दिन तक हुआ है? 5 दिन तक। टोटल काम कितने दिन तक हुआ है? 5 दिन तक हुआ है। तो ए सभी दिन काम करता है, तो ए करता है 5 के 5 दिन काम। क्लियर है? कोई दिक्कत है? और इसने बोला था कि बी पहले और दूसरे दिन, पहले दिन दूसरे दिन, तो ये करेगा ओनली 2 दिन काम। और सी जो है तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन, तो वो करेगा 3 दिन काम, क्योंकि ओनली बोला है तीसरे, चौथे और पांचवें। तो इसका मतलब ये कितने दिन काम करेगा? 3 दिन काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, ये तो ओनली दिन है। फिर आगे उसने देखो क्या बोला है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। देखो समझो भी यहां ध्यान से, फिर बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। इसका मतलब ये काम बराबर है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करता है जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तो यहां से आप समझो कि यदि मैं ऐसा लिख दूं कि बी प्लस सी अपॉन ए, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2। इसका मतलब यह है कि बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं और एक दिन में 2 काम करता है। ये इफिशियंसी आ गई बी प्लस सी की और ए की। यहां तक कोई दिक्कत है? और क्वेश्चन आगे पढ़ा। क्वेश्चन ने बोला है तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे 2 चीज पता हो, एक तो टोटल काम, एक इन तीनों की अलग अलग इफिशियंसी। मुझे अलग अलग इफिशियंसी नहीं पता है। फिर इसने बोला है कितने दिन में करेंगे, यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं। अब आप यहां पे समझना कि यदि मैं टोटल काम निकालना चाहूं ना दोस्तों, टोटल काम देखो ध्यान से, यदि मैं टोटल काम निकालना चाहूं तो इसने बोला है बी प्लस सी बिना किसी सहायता के, और बी प्लस सी जब बिना किसी सहायता के काम करेंगे तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6 दिन में ये काम कर लेंगे 18। कितना काम कर लेंगे? 18। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब होगा जवाब यहां पे। अब टोटल काम आपको पता चल गया 18 है, तो अब इन दिनों के अकॉर्डिंग आओ। देखो इन दिनों के अकॉर्डिंग, यहां के अकॉर्डिंग, अब यहां पे आ जाओ आप। यहां मैं अब का निकालूंगा काम। समझो, एक कितने दिन काम करता है? 5 दिन। और ए की इफिशियंसी आपको पता है कितनी है? 2 है। अब ध्यान लगाओ, टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करवाया था मैंने कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है और सी बचे हुए काम को 13 दिन में करता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन था। समझो यहां पे सबसे पहले बात आएगी ए की। ए कितने दिन काम करता है? 5 दिन। इस पूरे स्टेप को यहां पर देख लो आप, पूरे स्टेप को ही।
ए 5 दिन काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। ए एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 10। ये दिन है, 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 10। क्लियर है? कोई दिक्कत है? प्लस बात आती है बी की। बी कितने दिन काम करता है? 2। लेकिन बी की इफिशिएंसी नहीं पता। बी की इफिशिएंसी नहीं पता तो आप देखो बी के साथ मजबूरी है सी भी काम करेगा, और ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 3। ये एक दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6। 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 6। अब यहां पे आपने यदि टाइम एंड वर्क का रिवीजन किया है तो देखो बी के साथ मजबूरी थी सी की, एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 3 दूनी 6। अब बात आती है सी 3 दिन काम करता है, लेकिन इन 3 में से 2 दिन तो बी के साथ कर चुका। 3 दिन करता है लेकिन 3 में से 2 दिन तो बी के साथ कर चुका। यहां पे बचा कितना दिन? 1 दिन। मुझे नहीं पता सी एक दिन में कितना काम करेगा, और टोटल काम हमारे पास कितना है? 18 रहेगा। टोटल काम कितना है? 18। 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 16, तो आपका सी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम आपके पास कितना आ जाएगा? 18 में 16 घटा दो, ये आ जाएगा 2। सी का एक दिन का काम आ गया 2, और एक दिन में क्या गया? काम ही कहलाता है इफिशिएंसी। एक दिन में क्या गया? काम ही क्या कहलाता है? इफिशिएंसी। अब देखो यदि मैं इन सब की अलग अलग इफिशिएंसी देखूं, किसकी? ए की, बी की और सी की, तो देखो ए बी सी। ए की इफिशिएंसी आपको पहले से पता है कितनी है? 2 है। सी की इफिशिएंसी अब आपको पता चल गई 2 है। बात आती है बी की, तो देखो ए प्लस बी 3 काम करते हैं, और इस 3 में 2 काम किसका है? सी का। बचा कितना? 1। ये कौन करता होगा? बी। और जब आपको इफिशिएंसी पता है तो इनके दिन निकालने के लिए कोई ताकत आपको नहीं हो सकती। यदि आपको दिन बताने कि ए कितने दिन में करेगा, तो देखो टोटल काम 18 है, ए की इफिशिएंसी है 2, 2 निम 18। बी कितने दिन में करेगा? वही चीज, काम ऊपर 18 और बी की इफिशिएंसी है 1। आंसर कितना आ जाएगा? 18। ऐसे यदि सी के निकालूं तो काम है 18 और सी की इफिशिएंसी है 2, 2 निम 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 18, 9। बिल्कुल ठीक बात है गोविंद, आप सभी का आंसर सही है। आंसर आ जाएगा 9, 18, 9। नोट करो इसे फटाफट। तो ये डाउट भी था और ये मैं करवाता भी आपको, फटाफट नोट करिए साहब। नोट हो जाए तो बता देना, ठीक है भी? हाँ या ना में लिख के बता देना, फिर नेक्स्ट डाउट पे चलेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे रिपीट कर रहा हूं, दिक्कत मत लो। बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एकदम हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, समझो। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उतना समय नहीं लगेगा, बेफिक्र रहो आप। 3 आदमी एबीसी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है। तो ए सभी दिन का मतलब है कि कितने दिन काम करेगा? तो देखो बी पहले और दूसरे दिन, और सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन। तो इसका मतलब टोटल दिन कितने हैं? 5। ए सभी दिन करता है तो 5 दिन करेगा। बी पहले और दूसरे दिन तो 2 दिन। सी तीसरे, चौथे और 5वें दिन तो वो करेगा ओनली 3 दिन। क्लियर है? फिर क्वेश्चन ने बोला है कि बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए 3 दिन में करता है, जितना ए 3 दिन में करता है। क्लियर है? तो देखो बी प्लस सी बटे ए कितना आ गया? 3/2। कोई दिक्कत है? नहीं है। बी प्लस सी का एक दिन का काम 3, ए का एक दिन का काम 2। क्वेश्चन ने बोला है तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिन में करता है। जब बी प्लस सी बिना किसी सहायता के काम करता है तो बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 18। कोई दिक्कत है? एक दिन में बी प्लस सी 3 काम करते हैं, 6 दिन में 18, टोटल काम आपको पता चल गया 18। और देखो मैं यहां से आया, ए 5 दिन काम करता है तो ए एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 2 पंजे 10 काम। बी 2 दिन काम करता है, लेकिन बी के साथ मजबूरी है, देखो बी के साथ मजबूरी है कि सी भी काम करेगा, और एक दिन में 2 काम, सॉरी एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 2 तिया 6 काम। अब सी 3 दिन काम करता है, लेकिन सी जो 3 दिन काम करता था उसमें 2 दिन बी के साथ काम कर लिया, बचा 1, तो हम कहेंगे सी एक दिन में कितना काम करेगा? हमें नहीं पता, टोटल काम कितना है? 18।
तो देखो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 16, उधर जाकर घटा दो तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया। तो यही तो मेन बात थी इसकी, सी एक दिन में 2 काम। सबकी इफिशिएंसी पता चल गई, ए की इफिशिएंसी पहले से पता थी 2 है, सी की इफिशिएंसी यहां से पता चल गई 2 है, और यहां पे देखो बी प्लस सी 3 काम करते हैं, 3 में से 2 काम सी का है, बचा एक, वो करता है बी। अब तो कुछ नहीं करना, टोटल काम ऊपर, ए की इफिशिएंसी है 2, 2 नहीं मिनट, फिर टोटल काम ऊपर ए बी की इफिशिएंसी 1, 18, टोटल काम 18, सी की इफिशिएंसी 2, 2 नहीं 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट आपका ये है, ये तो मैंने भी, आपने बेफालतू में डाउट भेज दिया, मैंने करवा भी रखा है, ये तुम्हें ध्यान हो ये क्वेश्चन, ये लो, ये पीडीएफ का आपने डाउट भेजा है, जिसने भेजा है ये ध्यान हो तो मैंने करवा भी रखा है, और सेम क्वेश्चन शायद करवा रखा है मैंने, या थोड़ा बहुत 5 या 3 दिन में फर्क होगा, वरना सेम क्वेश्चन करवा रखा है। टोटल वर्क जो ना आर्यन उसने बोला था बी प्लस सी बिना किसी सहायता के 6 दिन में, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे थे 3, तो 6 दिन में 3 सिंह 18, ठीक है मेरे भाई, वो था वो। हाँ तो जिसे करवा रखा फटाफट आंसर बताओ, वरना डाउट तो है ही, मैं बताता हूं फिर। हो गया 7.5, ठीक है, जो भी आता है देखो, देखिए समझिए, ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में, थोड़ा सा याद आ जाना चाहिए, ए तथा बी किसी काम को 5 दिन में, क्लियर है। ए की क्षमता दुगनी हो तथा बी की क्षमता 1/3 हो। अब ए की क्षमता पहले ए थी, लेकिन कह रहा है ए की क्षमता दुगनी हो और बी की क्षमता 1/3, मतलब बी ना हो, बी का 1/3 हो। जब ये इस क्षमता के साथ काम करेंगे तो काम 3 दिन में होता है, लिखा हुआ, कुछ याद आया, बताया था ना, तो बराबर लिख दें। देखो 5A, अब डाउट में आप ये उम्मीद करो कि टोटल टाइम एंड वर्क पढ़ा दूं, तो फिर तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। 3 दूनी 6A, और 3 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कट जाएगा, ओनली बचेगा B। ये 5A आप उधर ले जाओगे, 6A में से 5A गया, बचा A, और ये B आप इधर लाओगे, 5B में से B गया, कितना बचा 4B, क्लियर है। तो आप कहोगे A बटे B, और बराबर कह दोगे आप 4/1, A बटे B बराबर कितना आ जाएगा 4/1। तो आप कहोगे A एक दिन में कितना काम करता है 4, और B एक दिन में कितना काम करता है 1। A करता है 4 काम, B करता है 1 काम, क्लियर है। तो क्वेश्चन ने बोला है A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले आप क्या करो, टोटल काम निकाल लो। देखो यदि मैं टोटल वर्क निकालता हूं तो कोई सा भी स्टेप ले लो, मैं ये ले रहा हूं A प्लस B, तो 4 और 1 5, A की जगह 4, B की जगह 1, 4 और 1 5, और यहां 5 की गुणा, ये टोटल काम, और इसे आपको अकेले किससे करवाना है, A से। तो 5 पंजे 25, और A की इफिशिएंसी कितनी है, देखो 4 है, 4 से काटो, 4 छिंग 24, बचा 1, तो 6 से ही 1/4 दिन, कितना 6 से ही 1/4 दिन। बहुत जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट आता हूं। जिसका भी डाउट है फटाफट नोट कर लो। चले नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है, ये जिसका भी डाउट है ना भाई, इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है, जिसने भी डाउट भेजा, या तो वहां आप 15 दिन की जगह कर लेना 5 दिन, है ना, सॉरी 15 दिन कह रहा हूं, जो 15 व्यक्ति हैं तो 15 व्यक्ति की जगह कर लेना आप 5, तब आपका आंसर 9 आ जाएगा। और यदि 15 ही व्यक्ति रखते हो तो आंसर आएगा 19 इसका। ये जिसने भी डाउट भेजा है मैं बता देता हूं उसे, अगर आपको आंसर 9 ही रखना है तो आप ये जो 15 है यहां इस 1 को हटा के आप ओनली 5 कर लेना, और यदि आपको 15 ही रखना है तो आंसर इसका 9 नहीं आएगा, फिर कुछ हो आएगा। देखो क्यों आएगा कुछ और, समझो समझो। एक ठेकेदार ने कोई काम 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए, क्लियर है। तो एक ठेकेदार ने कोई काम 19 दिन में पूरा करने के लिए इसने ठेका लिया भाई साहब 19 दिन में, कि मैं 19 दिन में काम समाप्त कर लूंगा। जिसका भी डाउट है देख लियो भाई,
19 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया। यदि मैं 15 व्यक्ति लेता हूं तो ध्यान रखना आंसर 9 नहीं आएगा, कुछ हो आएगा। M1 कितना है, 15 व्यक्ति लगाए हमने काम पे। क्लियर है? जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं वही M1 D1 H1। तो ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण, आप समझो यहां से जैसे सैनिक वाले क्वेश्चन थे, 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दुर्घटना जो हुई कितने दिन बाद हुई, 10 दिन बाद। तो 10 दिन तक तो काम हो गया, 10 दिन तक तो काम हो गया। 19 में से 10 दिन घटा दो तो बचे कितने दिन आपके पास, 9 दिन। मैं कहूंगा यदि कोई दुर्घटना ना होती तो इनके पास 9 दिन बचे हुए थे, ये आराम से 9 दिन में काम कर लेते, आराम से 9 दिन में काम कर लेते। लेकिन दुर्घटना के कारण 3 दिन तक काम नहीं हो पाया, दुर्घटना के कारण 3 दिन तक काम नहीं हो पाया। 3 दिन तक काम नहीं हुआ तो इनके पास दिन कितने बचे, 6 दिन। दिन कितने बचे इनके पास, 6 दिन। और क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है 3 दिन काम नहीं हो पाया तथा 4 व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहे। तो आपके पास 15 व्यक्ति थे, 15 में से 4 व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहे, तो बचे कितने, 11। बचे कितने, 11 बचे। कोई दिक्कत है? कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाने, समझ जाओ, अतिरिक्त वर्ड बोला है तो इसका मतलब है 11 तो पहले से ही है, और कितने लगाएं, x और लगा दो कि 3 घंटे प्रतिदिन काम करें और काम समय पर समाप्त हो जाए। समय पर समाप्त करने का मतलब आपके पास ओनली 6 दिन बचे हैं, इन 6 दिन में काम हो जाना चाहिए। ओनली 6 दिन बचे हैं, इन 6 दिन में काम हो जाना चाहिए। बस काट दो, देखो 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 से काटोगे 2 चौक 8। क्लियर है? काट दोगे 2 चौक 8 और यहां काटोगे 15 चौका 60। 60 बराबर कितना है, 11 प्लस x। और जैसे यहां घटाओगे 10 में से 1 गया 9, 5 में से 1 गया 4, x कितना आ जाएगा, 49। तो इसका 9 नहीं आएगा। यदि 9 लेना है तो वहां आपको बदलना पड़ेगा फिर। ठीक है भी, जिसका भी था स्पीड से चलें। लो स्पीड से लो भाई, ये किसका डाउट है या एक तो तुम जो ना आधे डाउट वो भेजते हो जो मैं क्लासों में करवा चुका होता हूं। ये तो डाउट ही नंबर सिस्टम का है। क्वेश्चन ने बोला है ए बराबर 100, बी बराबर 102, सी बराबर 105। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो वरना डाउट हो ही नहीं पाएंगे पूरे। देखो ए का मान है 100, बी का मान है 102, सी का मान 105 और ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि यदि ए बी सी के मान ऐसे दिए हों जिनमें डिफरेंस इक्वल हो, यदि ए बी सी के मान ऐसे दिए हों जिनमें डिफरेंस इक्वल हो तो आप ट्रिक लगा सकते थे 3 इंटू सी का स्क्वायर, जहां सी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहां कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां तो है 2 का डिफरेंस और यहां कितने का है, 3 का। तो आपको ध्यान हो, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, मैंने इसके कई सारे तरीके बताए हैं। एक तरीका बताया कि आप ए को कॉमन ले सकते हो, वरना एक तरीका मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधा ये लगाओ 1/2 और यहां कह सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सब में लग जाता है चाहे डिफरेंस इक्वल हो या फिर नहीं हो। बताया था, शायद करवाया भी होगा। 1/2 देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, 100 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 100 में से 102 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा, है ना, और माइनस के 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4। फिर b माइनस का c, 102 में से 105 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 3 और माइनस के 3 का वर्ग करोगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 9। ऐसी c माइनस का a, 105 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। बस देखो यहां पे मैंने क्या किया, ए बी सी के मान पुट किए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो देखो 1/2 गुणा 2509, 3404 कितना हो जाएगा, 38 और 2 से आप इसे काटोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 19। क्लियर है? बाकी जिन पे क्वेश्चन ना आते हो, जब बिल्कुल पहले नंबर सिस्टम के क्वेश्चन चल रहे थे तो मैंने ये चीज आपको समझाई थी और कई की तरीके से समझाई थी। चलो नोट करो पहले जिसका भी डाउट था ये। अच्छा लाइट दिक्कत कर रही है, लाइट तो कोई दिक्कत नहीं कर रही यार,
ये कुछ डाउट जो आते हैं ना ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही लगा दिए जाते हैं वाले, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, ये भी उसका ही है। एक क्वेश्चन ये है, और ये है, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं। ये लिखा हुआ है 1 गुणा तक ना दिख रहा हो तुम्हें, 3 4 और होते होते 100, और ये लिखा हुआ है यदि 6 की पावर n से, यदि यह 6 की पावर n से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त का मतलब है कंप्लीट डिवाइड हो, ये लिखा हुआ है। पूर्णतः विभक्त का मतलब है कंप्लीट डिवाइड हो, तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा। ये कहा है n का अधिकतम मान क्या होगा। ये क्वेश्चन जो ना असिस्टेंट कमांडेंट में आया हुआ है, सीपीएफ का जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ है। जब मैंने दोस्तों आपको नंबर ऑफ जीरो निकालनी सिखाई थी, एक बार टॉपिक देखना, नंबर ऑफ जीरो जब मैंने बताया था, तो मैंने ये आपसे बोला गया था कि मैं भले ही नंबर ऑफ जीरो निकाल रहा हूं, क्योंकि लेकिन वास्तव में क्या निकाल रहा था वहां पे, मैं नंबर ऑफ 5 निकाल रहा था। ऐसी मैंने 5 के टेबल में जो है, ऐसी 5 के टेबल में मैंने क्या निकाला था, नंबर ऑफ 2 निकाला था। और मैंने बोला था किसी भी प्राइम नंबर को आप निकाल सकते हो, जैसे 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, 5 7 ऐसा कुछ भी आप निकाल सकते हो। यदि आपको ध्यान हो, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे कि फैक्टोरियल 7 में 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहां 6 की पावर n, तो ये 6 के जो ना आप फैक्टर करो, 6 के फैक्टर होंगे दोस्तों आपके पास 2 3 6, बिल्कुल नंबर ऑफ जीरो पहुंच जाओ, 2 3 6। इस सीरीज में आप मुझे बताओ 2 ज्यादा बार आएगा या 3। तो आप कहोगे भैया 2 ज्यादा बार आएगा, क्यों, क्योंकि 2 यहां भी होगा, यहां भी होगा, 6 में भी होगा, 8 में भी, 10 में भी, 12 में भी, सब में होगा। कम कौन होगा, 3 होगा। हम डिवाइड उससे करते हैं जो कम बार रिपीट होता है, हम डिवाइड उससे करते हैं जो कम बार रिपीट होता है। ना देखी हो तो नंबर ऑफ जीरो क्लास देख लेना, तो सीधा लास्ट नंबर उठाओ, लास्ट नंबर क्या है 100। और यहां हम 2 से ना डिवाइड करके डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि डिवाइड उससे किया जाता है जो कम बार रिपीट हो। 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 3 3 9, 3 3 9, अभी और 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और हो जाएगा 3 3 9, अभी और हो जाएगा 3 एकम 3। इतना करने के बाद बस ऊपर की बिल्डिंग तो छोड़ देना और नीचे वाले आंसर दे देना। 33 + 11 44 और 3 कितना आ जाएगा 47, और 1 कितना आ जाएगा 48। इन सबको जोड़ोगे तो ये आया 48। तो हम कह देंगे n की मैक्सिमम मान क्या होगा 48, n की अधिकतम मान क्या होगा, तो आंसर आएगा 48। बिल्कुल ठीक है, ध्यान है। जीरो हम बोले थे 5 और 2 के मिल से बनती है, और डिवाइड हम 2 से ना करके किससे करते थे, 5 से। क्यों, क्योंकि 5 कम बार रिपीट होता था। ऐसी ही हम वास्तव में क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ 3, और जितने 3 हैं उतने ही क्या होंगे, 6 होंगे। बिल्कुल ठीक है 48। तो जिसका भी डाउट था हो गया भी ये। हाँ, बहुत लोगों का आंसर राइट है, बहुत लोगों का राइट है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट आपके ये हैं, ये शायद आपके पहले भी डाउट थे, मैं लिख देता हूं अगर नहीं चमक रही हूं तुम्हें। ये 2 डाउट हैं किसी के, दूसरा तो आप खुद कर लोगे, एक मैं समझा देता हूं। यदि नहीं चमक रहे नहीं बताओ, दिखाई दे रहे हैं या नहीं, बस मुझे इतना बताओ आप। ये जो डाउट है 16 और 17, मुझे बताओ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, बस इतना हाँ और ना में बताइए। दिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ फिर इसका आंसर, जिसे पता हो, जिसे भी पता हो फिर आंसर बताओ बहुत जल्दी इसका। दिख रहे हैं तो हाँ दिख रहे हैं, तो बताओ आंसर दो। हाँ हाँ, 1 2 जनों से पता चल जाता है, दिख रहे हैं, आंसर दो तो फटाफट अब तुम मुझे। अब तो वैसे ही ऑफलाइन क्लास बंद हो गई हैं, 30 तारीख तक सबसे पहले लॉकडाउन पढ़ाई पे लगता है।
और कुछ पेरेंट्स तो इतने खुश हैं कि हमारा बच्चा तो पास होता चल रहा है, 8वीं BSc पास हो गया, 9वीं भी हो गया, 10वीं भी, अगर 9वीं पास होता तो चल रहा है। प्रमोट से बहुत लोग खुश हो गए हैं कि 8वीं पास हो गया, 10वीं पास हो गया, खुश तो हो लो, लेकिन उसे ज्ञान कहाँ मिल रहा है? डिग्री तो चाहे उसे PhD की दे दो आप, लेकिन जॉब कैसे ले पाएगा जब उसके अंदर ज्ञान ही नहीं होगा? खुश तो हो गए हो कि उसे पेपर भी देना ना पड़े और पास भी होगा। डिग्री तो आई है, ज्ञान थोड़ी आया है। डिग्री तो ऐसी धरी की धरी आ जाती है, ज्ञान नहीं है खोपड़ी में। ज्ञान होगा तभी तो आगे चल के नौकरी ले पाएगा, नौकरी नहीं ले पाएगा। देखिए समझिए भाई, किस सी आंसर आ गया है कुछ लोगों का, है ना? देख लो यहाँ पे, पता नहीं है आधे लोगों को भी इसका आंसर क्या है। समझो इस क्वेश्चन को, पहले मैं डिटेल बताता हूं, समझिए आप मुझे। इस वाले कह रहा हूं 16 को, इसे आप खुद कर लेंगे 17 को, मैं इसे बता रहा हूं 16 को। यहां जो दोस्तों n बराबर 15 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। यदि n बराबर 15 लिखा हुआ है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि n बराबर 15 है तो 15 बराबर n है ना? इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। चाहे तो n बराबर 15 कहो, चाहे 15 बराबर n कहो, इन दोनों की बात सही है। क्लियर है? दूसरा, एक बहुत छोटी चीज और बताइए आप मुझे, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ, ध्यान से बताना, मान लो ये लिखा हुआ है माइनस का 5x, क्या मैं इसे अपने पास से ये लिख सकता हूं माइनस का 4x और माइनस का x? क्योंकि तब भी तो ये माइनस का 5x ही है। मैथ ये कहता है कुछ भी चेंजमेंट कर लीजिए, उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कह सकता हूं। या मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 16x², क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 15x² और प्लस का x²? तो भी तो ये दोस्तों 16x² ही है, तो भी तो ये 16x² ही है, कोई दिक्कत है नहीं है? ठीक है, तो इतनी बात से आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, डिटेल में समझो ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको ओनली इतना काम करना है डिटेल में कि ये जो n बराबर 15 दिया है, इसे तो आप ऐसा का ऐसे लिखा रहने दो। वो जो क्वेश्चन दिया है देखो, ये n की पावर 5, इस n की पावर 5 को ऐसा का ऐसे ही, और माइनस में दिया हुआ 16n की पावर 4, इस 16n की पावर 4 को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि माइनस 15n की पावर 4 और माइनस का 15n, बल्कि माइनस का n, क्योंकि तो भी तो ये 15 और एक 16 ही है, पावर को लगाना, तो भी तो ये 15 और एक 16 ही है। क्लियर है? ऐसी आगे लिखा हुआ है प्लस 16n की क्यूब, इसे लिख सकता हूं प्लस, प्लस में है तो प्लस में लेंगे, 15n की क्यूब प्लस n की क्यूब, तो भी तो ये 15 और एक 16 ही है। ऐसी आगे इसे कह सकता हूं माइनस 15n² और माइनस का n², ये भी 16n² होगा, फिर प्लस, यहां लिख रहा हूं प्लस 16n, 16 को लिख सकते हैं 15n और प्लस का n, तभी भी ये 16n ही है, और प्लस का क्या है 35। ये क्वेश्चन है आपके पास। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत है? नहीं है। इतनी बात मैं बता देना, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने बस क्या किया, 16 को तोड़ लिया 15 और 1 में। और यहां पे एक बहुत छोटी सी चीज मुझे बताओ, बहुत छोटी चीज, जहां भी ये 15 लिखा हुआ है, ये जहां भी 15 लिखा हुआ है, कहीं भी लिखा हो चाहे, जहां भी 15 लिखा हुआ है, आप मुझे बताओ यदि n बराबर 15 है तो 15 बराबर n भी तो है। मैं क्या करूंगा, जहां जहां 15 लिखा होगा उसकी जगह लिख दूंगा n। मैं कह दूंगा 15 बराबर n रखने पर, लिख भी देता हूं लो थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन तो तुम फिर खुद ही कर लोगे, 15 बराबर n रखने पर, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना। अब जहां भी इस क्वेश्चन में तुम्हें 15 दिखाई देगा वहां पे आप n लिख दो। तो देखो n की पावर 5 ऐसे ही, यहां पे 15 है, इसकी जगह n लिख दो। n लिखोगे तो n की गुणा n की पावर 4 में होगी, हो जाएगा n की पावर 5। अगला स्टेप n की पावर 4 ऐसे ही, फिर यहां 15 दिखाई दिया, इसकी जगह आप n लिखो, n की गुणा n की क्यूब में होगी तो हो जाएगी n की पावर 4। आगे आ जाइए, n की क्यूब ऐसे ही, फिर यहां 15 लिखा हुआ है, यहां n लिखो तो n की गुणा n² में होगी तो हो जाएगी n की क्यूब, माइनस का n² ऐसे ही, फिर यहां 15 दिखाई दिया तो इस 15 की जगह n के n में गुणा होगी तो n का स्क्वायर, और प्लस का n, और प्लस का क्या है 35। देखो बहुत सारे स्टेप आपस में कटते हुए नजर आ रहे होंगे। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया। ओनली बचा दोस्तों आपके पास n प्लस 35। क्या बचा? n प्लस 35। तो आप कहोगे n का मान कितना है? 15 है। देखो यही बचा ओनली आपके पास, n प्लस 35, और n का मान हमारे पास कितना है? 15 है, प्लस 35, और 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50। 35 और 15 कितना हो जाएगा? 50। आंसर आ गया 50। पहले डिटेल नोट करो आप।
बहुत कम लोगों का सही आंसर था इसका। आंसर तो सही था लेकिन बहुत कम लोगों का सही था। पर डिटेल नोट करो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, फटाफट नोट कर लो इसे डिटेल। सत्तर का 70 चलने लगे बेहोशी में। 70 नहीं आएगा उसका, कुछ और ही आंसर आएगा। हाँ, हमें कैसे पता पड़ेगा तोड़ना है? देखो नोट हो गया है, बताओ। चलो नोट हो गया, तब एक बात समझो यहाँ पे, आप ध्यान से देखो। अब एक बात समझिए, इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, क्या चीज देखनी है, समझो। मैं अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से पहले एक चीज समझिए आप, एक चीज समझिए बहुत छोटी सी। इन क्वेश्चनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये है, ये आपको कैसा मिलेगा समझो। इसमें क्या होगा कि यदि आपको n का मान 15 दिया है, समझो, यदि n का मान 15 दिया है तो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिखाई देगा कि यहां अगर 15 है तो क्वेश्चन में जस्ट इससे नेक्स्ट नंबर दिखाई देगा। ये 15 है तो यहां दिखाई देगा 16। देखो सब जगह 16 है, ये 16 16। क्लियर है? और एक चीज और दिखाई देगी कि यदि ये पावर 5 से स्टार्ट हुई है तो ये एक एक कम होती जाएगी। देखो 5 4 3 2 1। ऐसे नीचे वाला क्वेश्चन देखो, पावर 6 से स्टार्ट हुआ है तो 6 5 4 3 2 1, इस टाइप से चलता जाएगा। क्लियर है? अगर पावर 100 से स्टार्ट होती तो ये चलता 100 99 98, इस टाइप से होते होते नीचे तक। तो दो चीज पहचानने की है, एक तो यदि आपको जो भी मान दिया, जैसे n का मान 15 है तो यहां दिखाई देगा 16। जैसे यहां देखो यहां 12 है तो क्वेश्चन में क्या दिखाई देगा 13। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो ओनली आपको देखो इतना सा काम करना है, समझ लो। ओनली ये काम करना है, लास्ट संख्या और प्लस माइनस का n हो या x हो या कुछ भी हो। अब बात आती है लास्ट संख्या प्लस माइनस का n। देखो लास्ट संख्या, मैं 16 की बात कर रहा हूं भी। लास्ट संख्या आपके पास क्या है? लास्ट संख्या है 35 लिख दिया। बात आती है प्लस माइनस की, कि प्लस लें या माइनस लें। इस बात को समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। प्लस लें या माइनस लें, ये प्लस लें या माइनस लें, आप यहां पे आना, लास्ट से जस्ट पहले स्टेप पे आना, मतलब कि सेकंड लास्ट पे आना। डिटेल से निकल गई ये चीज। लास्ट से जस्ट पहले पे आना और यहां देखना कि यहां पे प्लस लगा हुआ है या माइनस। अगर प्लस है तो प्लस लोगे, और यदि यहां पे माइनस होता तो माइनस लोगे। लास्ट से जस्ट पहले पे, सेकंड लास्ट स्टेप में ये देखना है कि अगर प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे और माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। इतना ध्यान रखना। प्लस लगा है तो हमने प्लस लगा दिया। n का मान कितना है? 15। 3515 50। क्योंकि आप बताओ लास्ट वाला स्टेप अगर प्लस में है तो प्लस में टूटेगा, माइनस में है तो माइनस में टूटेगा। क्लियर है? ये यहां पे मिस्टेक है, ये जो 15x² नहीं है, ये 13x² है। ये 13x² है। और आप बेफिक्र रहो, ये जब भी क्वेश्चन आएगा ये ऐसा ही आता है। ये जब भी आएगा ना ऐसा का ऐसे ही आएगा लिखा हुआ, इसकी चिंता मत करना। मन में हो सकता है कि ऐसी सीरीज ना हो तो क्या करें, फिर बहुत गिने चुने स्टेप देगा जहां पे आप कॉमन ले सकते हो। तो 17 का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 7। बिल्कुल ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 17 करूं तो आप सीधा क्या होगे? लास्ट संख्या क्या है? 5। प्लस माइनस इससे जस्ट पहले पे आओ, क्या है? माइनस है। n की जगह x से क्या दिया है? 12। 5 माइनस का 12, आंसर कितना आएगा? माइनस का 7। क्लियर है? भी जिसका डाउट था, अब ये उम्मीद करता हूं अब दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट डाउट ये है आपका। चलो जिसका डाउट है उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन जिसका डाउट नहीं है वो आंसर बता दो उसका। और ये क्वेश्चन तो आदर्श अग्रवाल की बुक में भी है, बताओ। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है, आदर्श अग्रवाल की बुक में भी दिखाई दे जाएगा तुम्हारी। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल नंबर, जिन्हें ना पता हो ये होता है नेचुरल नंबर।
ये होता है नेचुरल्स नंबर। ठीक है, बताओ जिसे भी पता हो इसका आंसर भाई, किसी का भला हो जाएगा आप बता दोगे तो। रंजीत का आंसर आया है बी 523। और भी है किसी का कुछ? देखिए बाकी का नहीं है, समझो यहां ध्यान से। इसने बोला है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल्स नंबर है, समझ गए। यदि एक n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 की पावर n माइनस का 1 के अंकों का योग 4707 है ना। समझो ध्यान से, देखो अब बिल्कुल कमेंट छोड़ दो जिन लोगों का नहीं है, एक चीज समझो। जब इसने ये बोला है, ध्यान से देखना, जब इसने ये बोला है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब है n का मान मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 3 रख सकता हूं, 4, 5, इस टाइप से इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। समझना जो समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर n माइनस का 1 है, ये जो चीज है 10 की पावर n माइनस का 1, इसमें देखो मुझे, यदि मैं n बराबर रखता हूं 1, यदि मैं n बराबर 1 रखता हूं तो यहां से क्या रिजल्ट आता है समझना यहां पे आप। यदि n बराबर 1 रखता हूं तो देखो 10 की पावर n, n का मतलब मैंने लिख दिया 1 माइनस का 1, तो आपका आंसर आएगा 10 में से 1 गया 9। क्लियर है। यदि n का मान 1 रखा तो आंसर क्या आया 9 आया। यदि मैं n का मान 2 रखता हूं, ये उतारना नहीं है बस समझना है, यदि n का मान मैं 2 रखता हूं तो समझो आप 10, n की जगह रख दिया 2 माइनस का 1, 10 की पावर 2 का मतलब है 100, 100 में से 1 गया, कितना बचा 99। ऐसे यदि मैं n का मान 3 रखता हूं, यदि मैं n का मान 3 रखता हूं तो देखो n की जगह 3 माइनस का 1, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, और 1000 में से 1 गया तो कितना बचा 999। मैं ऐसे ही इसे कहीं तक भी ले जा सकता हूं, ज्यादा नहीं चलेंगे, मैं इसे कहीं तक भी ले जा सकता हूं, कोई दिक्कत है। अब बहुत छोटी सी बात समझो, जब मैंने n का मान 1 रखा तो इसका रिजल्ट निकल कर आया 9, और इसने देखो ये दिया है कि 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, ये दिया है कि अंकों का योग 4707 हो, अंकों का योग दिया है। और अंकों के योग का मतलब है देखो, यदि मैं n का मान 1 रखता हूं तो अंकों का योग आया 9, यदि n का मान 2 रखता हूं तो देखो अंकों का योग देखो 9 और 9 18, n का मान 3 रखता हूं तो 9 और 9 18, और 9 कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यदि अंकों का योग देखो, ध्यान से देखना, n का मान 1 रखा तो बस 9 में 1 की गुणा कर दो, ये अंकों का योग है 9। अगर n का मान 2 रखा तो अंकों का योग देखो 9 में 2 की गुणा करो, 9 दूनी 18। n का मान 3 रखा तो अंकों का योग देखो 9 में 3 की गुणा कर दो, 9 तिया 27, 9 और 9 18, 9 27, अंकों का योग, इन अंकों का योग कितना है 27। चाहे एक और एग्जांपल देख लो, यदि मैं n का मान 4 रखता हूं तो n की जगह 4, 10 की पावर 4 माइनस का 1, 10 की पावर 4 का मतलब है 10,000, इसमें से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 9,999, और इसके अंकों का योग देखोगे 9 और 9 18, 9 27 और 9 कितना आ जाएगा 36। मैंने n का मान 4 रखा तो 9 में 4 की गुणा कर दो, 9 चौक 36। जो भी आप n का मान लिख रहे हो उसमें ओनली 9 की गुणा कर दो तो सीधा अंकों का योग आ रहा है। यही तो मतलब है भाई, यही तो मतलब है, यही समझ में आई अब तक बात। तो मैं कह दूंगा भैया 9 इंटू, मैं 9 में मान लो n का मान x रख रहा हूं तो अंकों का योग आना चाहिए 9x, और अंकों का योग आपको दिया है कितना है 4707, 4707। तो बस 9 से इसे काट दो, तो 9 पंजे 45, 2 बचा, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, आंसर कितना आ गया 523। आंसर कितना आ गया 523। आपने यहां से एक बात समझी, ये क्वेश्चन में करना नहीं है, आपने एक बात समझी, यदि n का मान 1 रखता हूं तो 9 में 1 की गुणा करो, अंकों का योग 9 है ना। n का मान 2 रखता हूं तो n में 2 की गुणा करो, 9 दूनी 18, क्योंकि देखो 9 9 18। n का मान 3 रखता हूं तो 9 में 3 की गुणा करो, 9 तिया 27। ऐसे मैंने मान लिया n का मान, n लिख दूं या x लिख दूं कुछ भी, मान लो x लिखता हूं तो 9 इंटू एक्स, ये अंकों का योग, और अंकों का योग दिया है 4707, तो x कितना आ जाएगा 523। अब भी समझ में ना आया हो ना तो देखो, मान लो यहीं पे मैं कह दूं मैं कि अंकों का योग कितना है, यहाँ पे 9 9 18 है, मैं कहूं कि बताओ हाँ n का मान क्या होगा, अंकों का योग 18, तो 9 इंटू मैंने लिखा कि मान लो x है, तो आप कहोगे 9 दूनी 18, तो x का मान कितना है 2, तो n का मान 2 ही तो लिखा था तुमने। हो जाएगा सभी का,
हाँ सबके कमेंट ले लेंगे भाई। तो आंसर है 523। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डाउट देखो, ये नेक्स्ट डाउट है जिसका भी है भाई, ये डाउट है जिसका भी है, ये तो पीडीएफ का ही है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12, 15 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, चिंता ना कीजिए। पहले डाउट ले लें, हो जाएगा सब। ठीक है रोहित? ऑनलाइन में बताओ, उन बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है जिनका बेसिक बहुत वीक होता है। जिनका बेसिक बहुत अच्छा होता है वो आसानी से समझ लेते हैं, जिनका बेसिक बहुत वीक होता है समझ तो लेते हैं, बहुत अच्छा कोशिश करते हैं समझने की, वो बच्चा मेहनत भी करेगा आज के समय में बहुत, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि ऑफलाइन में ये होता है कि वो अपना डाउट ले आता है कि भैया ये बता दो मुझे, समझ में नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो बताएं मी से। हाँ कोर्स कल ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भाई, जिसका भी डाउट था समझो ये। क्वेश्चन ने क्या बोला है समझो। ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में, सी कर सकता है 20 दिन में। एलसीएम ले लोगे 60, तो आप सीधा यहां पे कह दोगे कि 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अब आपको समझाया गया था, यदि ध्यान हो, ध्यान है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और क्वेश्चन ने बोला है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। देखो तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। काम शुरू होने के 2 दिन बाद, तो इन तीनों ने, इसका मतलब ओनली 2 दिन तक काम किया और 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी तथा सी बचा। कौन बचा? बी तथा सी बचा। और क्वेश्चन ने आगे बोला है, देखो क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। अब काम समाप्त होने से 2 दिन पहले जब सी ने काम छोड़ दिया तो काम यहां समाप्त होना था और यहां से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। इसका मतलब है लास्ट के 2 दिन जो है ना ओनली बी काम करता है। इसका मतलब यह है कि लास्ट के 2 दिन कौन काम करता है? बी, क्योंकि सी ने वहां पे काम छोड़ दिया है। अब यहां के दिन नहीं पता तुम्हें, तो देखो बस क्या काम करना है, ज्यादा डिटेल मत जाओ, एक्स मत मानो, समझो। यहां बस काम निकालो। ए बी सी तीनों है, 5 4 9 3 12। एक दिन में 12 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 24। यहां आ जाओ। अकेला बी है तो बी एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा? 8। और यहां जोड़ दो 24 और 8 कितना काम? 32 हो गया। शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? 60 में से घटा दो, 10 में से 2 गए 8 है ना, 5 में से 3 गए 2, कितना बचा? 28। इस काम को सीधी सी बात है बीओसी के दिन नहीं पता, तो इस काम को बीओसी करेंगे। तो काम ऊपर और इफिशिएंसी नीचे। बीओसी की इफिशिएंसी देखो, 4 और 3 7, ये 4 और 3 7, 7 चौक 28। बीओसी कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। और क्वेश्चन ने ये कहा है तो काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? कुल दिन, कुल दिन देखो 2 और 4 6 और 2 8, तो आंसर आ जाएगा 8 दिन। 2 और 4 6 और 2 8, कितना आ जाएगा? 8 दिन। जिसका भी डाउट था फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं इससे। है किसी की जिम्मेदारी? किसने भेजा था यू ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। उत्कल आपका कमेंट आ गया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जिसका भी डाउट है देख लो भाई, इसे मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ
आ जा भाई, कहाँ चल दिया। ये डाउट है भी जिसका भी है। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। प्रंजल कह रहे हैं सारे डाउट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे अपलोड कर देना। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन है जिसका भी डाउट है कि 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, मतलब 2 आदमी तथा 3 महिलाएं मिलकर या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो यहां पे ध्यान रखना, वर्ड लगा है या, है ना। देखो येगा, मैंने बताया भी था इंग्लिश में येगा, तो बताया था ना, इसका मतलब है या तो ये करेंगे या ये करेंगे, बात सेम है। यही बता देते हैं। देखो पिछली क्लासों में खूब हुए ऐसे क्वेश्चन। 2 आदमी, या थोड़ा छोटा कर ही लेते हैं इसे। समझो, 2 आदमी तथा 3 महिलाएं, तो 2 आदमी तथा का मतलब तो है प्लस 2 आदमी तथा 3 महिलाएं या 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह है या तो आप 2 आदमी तथा 3 महिलाओं से काम करा लो या आप 4 आदमियों से काम करा लो, दोनों मिलकर बराबर ही काम करेंगे। अगर 20 की यहां गुणा करूं तो 20 की यहां भी करनी पड़ेगी, आपस में कट जाएगा। या का मतलब है या तो इनसे या इनसे, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो ये 2 आदमी आप इधर ले जाओ तो 4 में से 2 गया, 2 आदमी बचे और इधर बची 3 महिलाएं। तो आप क्या दोगे, आदमी अपॉन महिलाएं इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब है एक आदमी 3 काम करता है और एक महिला 2 काम करती हैं। अब वही बात आ गई, खूब क्वेश्चन करवाए थे कि चाहे तो इनकी इफिशिएंसी को इस वाले स्टेप में लिख दो, चाहे यहां कोई सा भी एक स्टेप ले लो। मुझे पता है ये वाला स्टेप आसान है, मैं यहां ले लेता हूं। 4 आदमी है, एक आदमी 3 काम करता है, तो 4 आदमी 4 तिया 12 काम करेंगे, लेकिन करेंगे कितने दिन में, 20 दिन में। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो आपको दिन दिए गए, ये कितने दिन, 20 डेज, ये हिंदी में भी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो 4 आदमी है, एक आदमी की इफिशिएंसी 3 है, तो 4 आदमी की 4 तिया 12 है, लेकिन 20 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में 12 काम, 20 दिन में इतना काम, टोटल काम हो गया। और ये जो टोटल काम है ये आपको इनसे कराना है, ये आपको इनसे कराना है। तो उसी काम को 3 आदमी तथा 2 महिलाएं, देखो 3 आदमी हैं, दिमाग में करो 3 आदमी, एक आदमी 3 के बराबर, तो 3 आदमी 3 तिया 9, 3 महिलाएं हैं, एक महिला की इफिशिएंसी दो, तो 3 महिला की कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, बस काट दो, 3 चौक 12 और 9 6 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 और 4 चौक 16। आंसर कितना आ जाएगा, 16 डेज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। खूब करवाएं ऐसे, तो कितना हो जाएगा, बी। और चाहे आप ये वाला स्टेप ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी 16 ही आएगा। चले आगे, अगर ये हो गया हो सभी का। अपने अपने डाउट देखते भी चलना सब, पता बड़ी डाउट भेज कर भूल गए। नेक्स्ट डाउट ये आपके सामने, एक तो थोड़ा जो ना क्लियर फोटो भेजा करो जो इस पे लग जाएगा सही। ये डाउट है, अच्छा आप करते हो इजी लगते हैं, पर खुद करने बैठते हैं तो तोते उड़ जाते हैं। तो इसमें तोते की गलती है, आप उड़ना है तो तोते की क्या गलती है इसमें कि तोता उड़ेगा। हाँ सफिशिएंट है विवेक। ABC एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने
एक साथ काम करना आरंभ किया, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भाई, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एबीसी एक काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। समझ जाओ, 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो 10, 12, 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है उस चीज को ध्यान से समझना। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, तो तीनों ने एक साथ काम करना आरंभ किया, ए, बी और सी, ठीक है। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, अब समझो यहां पे, मान लो काम जो है ना वो मान लो यहां पे समाप्त होना था, काम जो है मान लो यहां पे समाप्त होना था, और काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ये ना देखो, ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम यहां खत्म होना था तो यहां से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तो बचा कौन? बी और सी। बचा कौन? बी और सी बचा। और क्वेश्चन ने बोला है ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यहां लैंग्वेज अलग है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। जब ए ने काम छोड़ दिया ना तो ये दोनों काम कर गए थे, और इसके 2 दिन बाद, इसका मतलब इन्होंने कितने दिन काम किया? ओनली 2 दिन। इन्होंने कितने दिन काम किया? 2 दिन। 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। जब बी ने भी काम छोड़ दिया तो लास्ट में ओनली किसने काम किया? सी ने। ओनली किसने काम किया? सी ने। और देखो यहां से लेकर यहां तक 5 दिन है, और यहां से लेकर यहां तक 2 दिन है, यहां तक 2 ही तो दिन है। 5 में से 2 घटाओ, यहां कितने दिन बचे? 3। और ना भी घटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सी का पूरा 5 के 5 दिन काम निकाल लेना। कैसी कर सकते हो ये ध्यान रखना। ये जो है कहां चला गया भाई? तो ये जो है यहां कितने दिन है? ओनली 5 में से 2 गया, ये है कितने दिन? 3 दिन। क्लियर है? क्वेश्चन तो उतार लिया होगा तुमने। अब उसने कहा है टोटल कितने दिन में हुआ, देखो बस आप काम निकाल लो, यहां से बीओसी का काम निकालो। बीओसी 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम, तो 2 दिन में 9 दूनी 18 काम। सी का काम देखो 3 दिन करता है, एक दिन में 4 काम, 3 दिन में 4 तिया 12 काम। टोटल काम कितना हो गया? 18 और 12 30। तो आपके पास शेष काम कितना बचा है? आप कहोगे शेष काम कितना बचा? टोटल 60 था, 60 में से 30 हो गया, बचा 30। तो इस 30 काम को तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर गए होंगे, तीनों कर गए होंगे। तो काम ऊपर और इन तीनों की इफिशिएंसी नीचे, 6 5 11 और 4 15, तो 15 दूनी 30। इस काम को ये 2 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में? 2 दिन में। क्वेश्चन ने कहा टोटल काम कितने दिन में हुआ? क्वेश्चन ने कहा है टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं टोटल डेज बताऊं तो 2 दिन तो ये गए, और 5 दिन आपको लास्ट के पता है, 5 और 2 7 दिन। आंसर कितना आएगा? 7 दिन। नहीं 8 नहीं है, 7 दिन आंसर है इसका। क्योंकि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। काम यहां समाप्त होना था, यहां से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए गायब होगा, बचा कौन? बी और सी। और इसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो इन्होंने ओनली 2 दिन तक काम किया है। अब बी भी चला गया, तो लास्ट में आखिर में बिल्कुल सी काम कर गया। तो यहां से यहां तक 5 दिन थे, 2 दिन यहां हुए, 5 में से 2 गए 3। बीओसी का 2 दिन का काम निकालो, 5 4 9, एक दिन में 9 तो 2 दिन में 18। अकेला सी है तो अकेले सी पे ध्यान दो, एक दिन में 4 काम तो 3 दिन में 12, 18 और 12 30 काम हो गया, 30 काम हो गया। बचा कितना? 30। और ये जो बचा हुआ काम है, ये बचा हुआ काम इन तीनों ने तो करा होगा। तो काम ऊपर और तीनों की इफिशिएंसी 6 और 5 11 और 4 15, 15 दूनी 30, ये कर गए होंगे 2 दिन में। तो टोटल कितने दिन लगे? तो देखो 2 दिन तो ये लगे,
5 दिन ये थे, 5 और 2 7, या ये कह सकते हो 2 और 2 4 और 3 7, कुछ भी कह सकते हो। आंसर कितना है 7 डेज। चलें नेक्स्ट डाउट की तरफ। चलो ठीक है, ये आपका नेक्स्ट डाउट है। देखिए ये अभी दिखाई दे सकता है या नहीं, देगा होगा दिखाई। वैसे ये क्वेश्चन है, सी का काम देखो, सी के वहां कितने दिन थे, 3 दिन है ना, और सी की इफिशिएंसी कितनी थी, उस इफिशिएंसी में बस उसके दिनों की गुणा कर दी थी, वही तो हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने करवाया भी हुआ है, यदि तुम्हें ध्यान हो। ये जो आपने भेजा है ना, ये मैंने करवा भी रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान हो तुम्हें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपने भेजा है तो जरूर देखेंगे क्वेश्चन। बाकी बताओ जिसका भी आ रहा हो इसका आंसर, बाकी लोग बताओ फटाफट। किसी का नहीं आया, मतलब पढ़ नहीं गए बिल्कुल भी, टाइम पास चल रहा है बस। अब भी ना पढ़े तो कब पढ़ोगे। गवर्नमेंट जॉब ले लो, वरना जब लॉकडाउन लगेगा ना हफ्ता अप्रैल में आके लोगों को डर भी लगा करेगा कि पता नहीं लॉकडाउन ना लग जाए। देखिए दोस्तों, जिन लोगों का भी नहीं हुआ अभी, तो एक का भी आंसर नहीं आया, किसी एक का भी आ गया हो तो एक का भी नहीं आया, समझो यहां पे ध्यान से, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने क्या बोला है देखो, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को 12 दिन तथा 6 से ही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रोहित और गोविंद का आंसर आ गया। चलो फिर अब यहां देखो समझो, पहले है ए तथा बी और फिर है बी तथा सी। ये किसी काम को देखो, ए तथा बी तो कर सकता है 12 दिन में, और बी तथा सी कर सकते हैं 6 से ही 2/3, 3 6 18 और 2 20/3, इसका मतलब है 20/3। क्लियर है। आप यहां पे एलसीएम लीजिए, तो आप बताओ यदि आप एलसीएम लोगे तो ओनली ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है ना। 12 और 20, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 60, तो आप कह दोगे 12 पंजे 60, और यहां देखो इससे डिवाइड करो, 20 तिया 60 और 3 के ऊपर गुणा होगी, 3 तिया 9, 20 तिया 60 और 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 3 तिया 9। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब समझिए यहां पे आप, यदि ए इस पर 3 दिन काम करे, अब आपको दिन दिए हुए हैं, दिन दिए हुए हैं, और दिन दिए हुए हैं ए के, बी के और सी के। यदि ए इस पर 3 दिन काम करे, है ना, बी इस काम पर 4 दिन काम करे, और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ये चीज दी हुई है, ये दिया भी हुआ है क्वेश्चन पीडीएफ में, देखो। अब बात आती है वही मजबूरी वाली, ए 3 दिन काम करता है, लेकिन ए के साथ मजबूरी है बी भी काम करेगा। मैं यहां पे वर्क निकालूंगा इनका, ए के साथ मजबूरी है कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो देखो ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 तिया 15। कितने दिन में? 3 दिन में। ये हैं दिन, एक दिन में 5 काम, 3 दिन में 15 प्लस। अब यहां पे आ जाओ, ये 4 दिन काम करता है, लेकिन ध्यान रखना 4 दिन में से 3 दिन ये ए के साथ काम कर चुका है, बचा कितना दिन, 1 दिन, और बी के साथ मजबूरी है कि बी के साथ सी काम करेगा। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 9, तो 1 दिन में 9 काम, बचा सी। सी 7 दिन काम करता है, तो 7 में से 1 दिन तो ये बी के साथ काम कर चुका है, बचा कितना, 6। तो मुझे नहीं पता कि सी जो है 6 दिन में कितना काम करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि टोटल काम कितना है, 60 है। ये पता है कि टोटल काम कितना है, 60 है। क्लियर है। 5 तिया 15 और 9 एकम 9, 15 और 9 कितना आ जाएगा, 24, है ना। 24 उधर घटा दो आप,
तो सी 6 दिन में कितना काम करेगा नहीं पता, तो 60 में से 24 घटा दो, तो 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, और यहां आप कह दोगे 6 छंग 36। और सी का एक दिन में कितना काम करता है 6। आपको पता चलेगी कि सी की इफिशियंसी क्या है 6 है। आपको पता चलेगी सी की इफिशियंसी क्या है 6 है, लेकिन आपको बताना है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपको ए की इफिशियंसी पता होनी चाहिए। और देखो यहां लिखता हूं, यदि मैं इनकी क्षमता देखूं किसकी कितनी क्षमता है, ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है, सी की क्षमता क्या है, तो आपको यह पता चल गया सी की क्षमता है 6। यहां रख दो। बी और सी एक दिन में 9 काम करते हैं, इस 9 काम में 6 काम किसका है सी का, बचा कितना 3, ये करता होगा बी। अब यहां पे आ जाओ, ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 में से 3 काम बी का है, बचा कितना 2, ये करता होगा ए। और इस काम को अकेले ए से कराना है, तो आप कहोगे टोटल काम ऊपर और ए की इफिशियंसी है 2 से काट दो, आंसर कितना है 30। और आपको बहुत स्पीड से करना है क्योंकि पहले बता रखा है मैंने, कितना आ जाएगा 30। अगर बी से करवाता तो 3 से डिवाइड 20 आ जाता, सी से करवाता तो 6 धाम 60 10 दिन आ जाता, किसी के भी दिन निकाल सकते थे। अब तो सभी का सही है, आकाश, शशांक, सोनी, सभी का सही है। रंजीत। चलें नेक्स्ट डाउट पे, नोट करो फटाफट जिसका भी डाउट था ये, और फिर इससे नेक्स्ट चलते हैं। जिसकी लॉकडाउन में शादी है उसे और टेंशन है, किसी की शादी अगर अब है उसे और टेंशन। एक तो जिंदगी में वैसी कुछ ना करा, शादी पड़ गई तो अब ये लिमिट लगा दी कि इतने आदमी बैठेंगे, तो उन्हें और बड़ी दिक्कत है कि आप पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा है? शादी वाले तो बहुत टेंशन में घूम रहे हैं। क्योंकि बेचारे 1 साल से तो इंतजार कर रहे हैं, लोग सपने देख रहे हैं कि भाई ये करना है वो करना है, इतने आदमी बुलाने हैं। अब उनकी क्या गलती है बताओ, 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी शादी होगी, तो बेचारे बहुत लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा तुम्हारी अकल को, तुम्हारी तो आज भी हो सके, कमेंट में तुम कुछ भी कह दो। बी आंसर है। ए किसी काम को 4 दिन अधिक, कितना आसान सा है 4 दिन अधिक। बी उसी काम को करने में 9 दिन अधिक। सीधी रूट में गुणा करो, 4 गुणा 9, 9 चौक 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का। पता ना है T1 इंटू T2, बताया तो T1 इंटू T2, 6 दिन आंसर। चलो नेक्स्ट आओ, ऐसे क्वेश्चन ना भेजा करो भाई। एक ये क्वेश्चन है, ऑप्शन तो पता ना कोई सी 30 क्वेश्चन क्या आ गए यहाँ पे। देखो ए की क्षमता 20 से दुगनी है, लिखा हूं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ना चमक रहा हो तो। ए की क्षमता 20 से दुगनी है, ये जिसका भी डाउट है। ए की क्षमता 20 से दुगनी है, यदि बी एक काम करता है तो ए कितना काम करता होगा 2। क्लियर है, क्षमता की बात हुई है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, यदि दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने बोला ऐसी चीज में आपको सबसे पहले टोटल काम निकालना है, और काम निकालना है उन दिनों के अकॉर्डिंग जिसके दिन दिए हैं। आपसे कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम, तो 20 दिन में 20 तिया 60 काम, 20 तिया 60। और ये टोटल काम आपको अकेले ए से कराना है, तो आप कहोगे काम लिख दो ऊपर, और ए की इफिशियंसी देखो, ए की इफिशियंसी कितनी है 2 है, 2 से काट दो। अच्छा एक मिनट, इसने ये नहीं कहा कि दुगनी है। 1 मिनट भी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उस चीज को समझो आप। यहां पे इसे ऐसी रहने दो, एक छोटी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन थोड़ा फोटो सही भेजा को देखो, इसने ये नहीं बोला कि एक की क्षमता 20 से दुगनी है। समझ लो, 30 नहीं आएगा, तुम भी बेहोशी में चले गए, समझो।
इसने बोला ए की क्षमता 20 से दुगनी अधिक है, क्वेश्चन ही ऐसा भेज रखा दिखना, इसने बोला दुगनी अधिक है, ओनली ये नहीं बोला है कि ए की क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दुगनी होती तो मैं कहता 1:2, लेकिन इसने बोला है ए की क्षमता 20 से दुगनी अधिक है, यदि बी एक काम करता है तो ए की क्षमता इससे दुगनी अधिक है, इसकी क्षमता 1 है तो इससे दुगनी अधिक, इसका दुगना कितना होगा 2, और ये अधिक है तो 2:1 तो ये जो क्षमता का रेशियो होगा ना 3:1 होगा। यदि दोस्तों कहता कि ए की क्षमता 20 से दुगनी है तो आप सीधा इसे 1 मानते, इसे 2, लेकिन दुगनी अधिक है तो दुगना करके इसमें जोड़ोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर लिख नहीं गया यहां पे कौन सा है, ठीक है, 3:1। अब क्या हो, दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 20 दिन में 20 चौक 80 काम, और इस काम को अकेले ए से कराना है तो बस काम ऊपर, और ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो 3 दूनी 6 है ना, 2 बचा 20, 3 छिंग 18 बचा 2, तो 26 सही 2/3 दिन। ए आंसर 26 सही 2/3 दिन, बिल्कुल ठीक है। जैसे कहता है ना कि ए की क्षमता 20 की 40% है तो सीधा 40 लिख देता, लेकिन 20 से 40% अधिक है तो आप वहां पे कहते कि अगर बी को 100 मानना हो तो ए को कितना मानता है 140, अगर अधिक की बात कहते। बिल्कुल ठीक है, ए 26 सही 2/3 दिन। यार जो डाउट भेजें वही तो लाऊंगा, चलें आगे। एक भी देखो, ये तो भाई ऐसा फोटो तो भेजा ही मत करो इतना सा, बिल्कुल थोड़ा सा कष्ट कर ला करो, जैसे अपने फोटो मुंह बना बना खींचो ना तुम, ऐसे थोड़े से इन्हें भी खींच ला करो। अपने में तो बहुत मुंह बनाओ तुम उल्टे सीधे, कुल्फी सी बना ली। अभी चमक रहा किसी को, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि 8 आदमी और होते, मैं बोल रहा हूं ये लिखा हुआ है, यदि 8 आदमी और होते तो यह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये बोला है, जिसका भी डाउट है समझ जाना। कुछ व्यक्ति, हमने मान लिया एक्स व्यक्ति, एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, M1 D1। यदि 8 आदमी और होते तो आदमी होते x + 8, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 60 दिन लगते थे पहले, अब 10 दिन पहले हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा। 0 से 0 काट दो तो ये हो जाएगा 6x = 5x + 5 × 8 = 40, और ये 5x इधर लिया हो तो x का मान कितना आ जाएगा 40। क्वेश्चन ने ये बोला है कि बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, इनिशियल में कितने लोग काम पर लगे थे, तो कितने लगे थे 40 लगे थे, ठीक है। तो थोड़ा जो ना फोटो ढंग से भेजा करो यार, अपने फोटो में तो दबा के ब्यूटी प्लस लगा दो तुम्हें जितनी लग सकती हो। देखो यू भी ऐसी भेज रखा है, पता ही नहीं लग रहा इसमें ऊपर का क्वेश्चन नीचे मिक्स होगा, ऊपर का क्वेश्चन नीचे मिक्स होगा इसमें, ये ऊपर वाली लाइन इस क्वेश्चन में नहीं है, ये यू क्वेश्चन है। आपकी क्लास तो चलती रहेगी, आपको लॉकडाउन से फर्क थोड़ी पड़ रहा है, ऑनलाइन तो चलती रहेगी। एक की काम करने की क्षमता 20 से दुगनी है, अभी तो करवाया ऐसा क्वेश्चन आसान वाला। बी एक काम करता है तो ये करता है 2, एक ही काम करने की क्षमता 20 से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 21 दिन में करते हैं तो टोटल काम दोनों मिलकर 2 1 3 काम करते हैं, और क्वेश्चन ने बोला 21 दिन में करते हैं, तो 21 3 63, टोटल काम हुआ 63। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 63 ऊपर, और ए से अकेले से करवाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 3 6 है ना, फिर 2 ही कम 2 बचा 1, वो ऊपर और नीचे 2, 31 सही 1/2 दिन, या कह सकते हो 31.5 दिन। चलें आगे, 31.5। चलो एक क्वेश्चन ये है, देखो ऐसे फोटो भेजा गो, ये थोड़ा सा भले पेज मुड़ा हुआ था उनका, पेज को थोड़ा सीधा कर लेते वो अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसे भेजा गया फोटो जैसे यू है। हाँ 63/2 सही था। बताओ उसका, बताओ आंसर क्या है, जिसका भी डाउट है।
दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, तो केवल ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आ जाएंगे सबके। देखो, एक आपको मैंने चीज बताई थी, यदि मैं कहूं कि एक पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में और पाइप बी किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दोनों भरने वाले हूं, तो मैंने कुछ ये बताया था कि आप इन दोनों समय के ऊपर गुणा कर देना और नीचे इन दोनों को जोड़ देना। बताया था ओनली दो के लिए हो, कि यहां से भी समय निकल के आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन बेस करो। देखो, इसने बोला है दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। यदि ये x घंटे लेगा तो ये लेगा x प्लस 6 घंटे, लेकिन x के झंझट में पड़ना नहीं है। हमें कुल मिला के ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? 4 घंटे में। अब यदि मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं 1 घंटा, मैंने माना कि ए जो है 1 घंटे में भर सकता है, तो ये भरेंगे 7 घंटे में। 1 और 6 7, इन दोनों से निकालो कि ऊपर दोनों समय की गुणा और नीचे दोनों को जोड़ दो। क्या यहां से समय आपका 4 घंटे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, खत्म कहानी। अगर दूसरा ऑप्शन उठाता हूं 2, कि x की जगह 2, ए लेता है 2 घंटे, तो यहां 2 जोड़ो 6 और 2 8, ये लेता होगा 8 घंटे, नीचे जोड़ दो 8 और 2 10, 2 पंजे 10। क्या 4 घंटे आ सकता है? नहीं आ सकता, वो बहुत फास्ट करना है। यहां है सी पे, अगर ए लेता है 6 घंटे तो बी लेता होगा 6 और 6 12 घंटे, नीचे जोड़ दो 12 और 6 18, 6 3 18, 3 चौक 12, बिल्कुल सेटिस्फाई होगी 4 दिन। कौन से ऑप्शन से? सी से। तो ए द्वारा इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। हाँ नील, सबकी कमेंट आ गई मेरे भाई, कितना आ जाएगा? 6 घंटे। हो जाएगा सभी का। बाई ऑप्शन करोगे बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। वरना अगर डिटेल जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, जिससे आपको बचना है। फिर से देख लो, हमने माना ऑप्शन कि ए जो है 6 घंटे लेगा, क्लियर है। और क्वेश्चन देखो, यदि पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे ज्यादा, तो अगर ए 6 घंटे लेगा तो बी इससे भी 6 घंटे ज्यादा 12 घंटे लेगा होगा। इसका मतलब है कि ए 6 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? 6 गुणा 12, नीचे जोड़ दो 18, 6 3 18, 3 चौक, ये ऐसा कर लियो। ए 6 घंटे, ये 12 घंटे, एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 और 1 3, 3 चौक 12, जैसा आपकी इच्छा हो। 4 दिन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 घंटे आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही है, हुई कर लोगे से, बताओ ऑप्शन से। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पहले वाला था। ए एक काम, यहां से ध्यान समझना, ए एक काम बी द्वारा किए जाने वाले उसी काम को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए जो है ना वो बी से 5 दिन कम लेता है, बी जितने समय में भी करेगा उससे 5 दिन पहले कर लेगा ए काम, क्लियर है। अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं ये वाला 15, क्वेश्चन ने कहा है बी उस काम को कितने दिन में कर, ध्यान रखना किसके दिन? बी के। अगर बी के दिन आप 15 मानते हो, ए बी, अगर बी के दिन आप 15 मानते हो तो ए 5 दिन पहले कर लेगा, ए कर लेगा 10 दिन में। इन दोनों के अकॉर्डिंग देखो, क्या 11 सही 1/9 आएगा? आप कहोगे 10 गुणा 15 और नीचे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25। 5 3 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 तो 6 आएगा, नहीं होएगा, ठीक है। अगर बी ऑप्शन उठाता हूं कि ये लेगा 20 दिन, तो ये लेगा कितने दिन? 15 दिन, ठीक है, ये लेगा 15 दिन। एलसीएम लोगे 15 गुणा 20 और नीचे कितना हो जाएगा? 35। क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है? बिल्कुल नहीं, नीचे 9 आएगा तो बन ही नहीं सकती। सी ऑप्शन उठा लो कि ये लेता है 25 दिन, तो ये लेगा 20 दिन। एलसीएम 20 गुणा 25 और नीचे कितना आ जाएगा? 20 और 25 45। देखो 5 पंजे 25, 5 निम 45, कहीं ना कहीं उम्मीद है 20 पंजे 100/9, 100/9 का मतलब है 11 सही 1/9। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्लियर है?
हो जाएगा। देखो अगर लॉन्ग मेथड लगाओगे ना विकास तो बहुत डिटेल चले जाओगे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में। क्यों चले जाओगे कि देखो ए बी, मैंने माना कि बी एक्स दिन लेता है तो ये 5 दिन कम लेता है, ये लेता है x-5। तो आप ये कहोगे दिन का जस्ट उल्टा कर दो, इफिशिएंसी आता है 1/x-5, यहां 1/x, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, इतने दिन, मतलब कि 100/9, और इसका उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा 9/100। अब यहां से x का मान निकालोगे तो पहले x-5 इंटू एक्स को क्या लोगे, एलसीएम, तो द्विघात समीकरण बन जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो आपको बनाना ही नहीं है। फूफा की कसम सी ही ठीक है। फूफा को नाराज नहीं करना है ना, फूफा को बहुत खुश रखना है। चलो ये क्वेश्चन आ गया एक, देख लो जिसका भी डाउट हो ये। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तू जो ना मोहम्मद सुहेल, एक ही कमेंट को बार बार करते रहोगे, एक बार कर लो तो भी दिखाई देते। मेरा क्वेश्चन नहीं आया, आ जाएगा। ये भूतों के क्वेश्चन थोड़ी आ गए हैं, आप ही लोगों में से तो क्वेश्चन आ गए हैं। कोई ऐसा थोड़ी किसी भूत ने क्वेश्चन भेज दिया, लो जी ये लगा दो, है? या हम पे इतना समय कि हम इन पे 4 टिक लगा के ऐसे इंपॉर्टेंट लगा के जब उसे लगाएंगे, इतना समय तो हम पे है नहीं। है भाई, एक कमेंट को लगातार करते चले जाओगे यार। देखिए समझो, अच्छा क्वेश्चन है और काफी बुकों में है। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसने जहां से भी डाउट भेजा है, कोई सी बुक से तो भेजा होगा ये, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी कई बुकों में है। आपकी लूसेंट की बुक हो, एच.डी. यादव की बुक हो, आयुष अग्रवाल की बुक हो, सब में क्वेश्चन है इसी लैंग्वेज के साथ, इसी लैंग्वेज के साथ। किसी काम, देखो यहां लिखा हुआ है बी, इसने छिपा रखा है, ये है बी, इन्होंने कुछ ज्यादा टिक लगा दिया ना यहां पर, तो यहां बी है। बी किसी काम को जितने समय में कर सकता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। क्लियर है? पहले आपकी टाइम की बात हुई है, ए और बी की। इसने कहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना, जब कभी इस टाइप की कंडीशन है ना, 1/6 है या 1/3 है या 2/7 है, कुछ भी, तो आपको यदि कोई भी समय मानना हो तो दोस्तों आप ऐसा समय मानोगे जो इस नीचे वाली संख्या से कट जाए। आपको फ्रैक्शन नहीं बनानी है, आपको फ्रैक्शन से बचना है। तो मैं मान लूंगा कि माना बी जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, ये माना हुआ है, आपने लेट किया है, माना है, हमने माना बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो उसने बोला बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। इसका 1/6 समय, तो आप बताओ 6 का 1/6 समय यदि मैं निकालूं इसका 1/6, तो 6 ही कम 6, 1 दिन आएगा, और उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। इसका 1/6 का मतलब है 1 दिन, तो ए जो है ना ओनली आधा काम करेगा 1 दिन में। बात समझे? 1 दिन कहां से आया? बी किसी काम को जितने समय में करता है, हमने माना 6 दिन में करता है, तो इसके 1/6 समय में इसका 1/6 निकालोगे तो 6 कम 6, 1 दिन। इसका मतलब 1 दिन में ए आधा काम करता है, तो ए आधा काम करता है 1 दिन में, तो ए कंप्लीट काम माना जाता है ए 1। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा? 2 दिन में, क्योंकि यहां समय किसका लिखा जाता है? कंप्लीट काम का। तो ए जो है कंप्लीट काम करेगा 2 दिन में। क्लियर है? अब छोटी सी बात यहां पे समझना, अगर टाइम का रेशियो निकालूं तो 2 ही कम 2 और 2 तिया 6, टाइम का अनुपात है 2:3, और आपको इतना पता है कि टाइम का जस्ट उल्टा इफिशियंसी होता है। अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो इफिशियंसी का रेशियो होगा 3:1। ना चमक रहा हो तो देखो यहां 1 है और यहां 3 है। टाइम का रेशियो 1:3 है तो इफिशियंसी का रेशियो 3:1 होगा, और जब इफिशियंसी का रेशियो आ गया तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे। क्वेश्चन ने बोला है यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों को 10 दिन लगते हैं, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ो, 3 और 1 4, 1 दिन में 4 काम, तो 10 दिन में 40 काम, और इस काम को आपको अकेले बी से कराना है। तो काम ऊपर, और बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी है 1 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 40 दिन।
अगर ये काम ए से कराना होता तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता 13 सही 1/3 दिन। हो जाएगा भाई। चलिए, तो जो जिसके भी डाउट जितने आगे हो गए, बाकी बात कल करेंगे, ठीक है। जिसके बच गए हैं उनके लिए क्षमा चाहते हैं, डाउट तो बहुत लोगों के बच गए होंगे। चलिए बाकी बात करेंगे कल। थैंक